नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम फाइनेंशियल नॉलेज, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और निवेश की स्मार्ट ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम ऐसे ही एक इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुना तो MACD का हर एक हिस्सा आपके लिए एक कमाई का टूल बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। MACD एक ऐसा इंडिकेटर है जो दो काम करता है। यह ट्रेंड बताता है, यानी बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, इसके बारे में हमें जानकारी देता है, और साथ में यह मोमेंटम यानी तेजी या कमजोरी भी दिखाता है। और सबसे खास बात, MACD का उपयोग ट्रेडिंग की टाइमिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि कब खरीदे और कब बेचे, और सही समय जानने के लिए हम MACD का उपयोग कर सकते हैं। MACD बनता है 3 हिस्सों से, 1 MACD लाइन, 2 सिग्नल लाइन और 3 हिस्टोग्राम। अब ध्यान से सुनिए, MACD कोई प्राइस नहीं दिखाता, यह एक डिफरेंट इंडिकेटर है। मतलब यह दो मूविंग एवरेज के बीच का फर्क दिखाता है। MACD लाइन क्या है? MACD लाइन 12 डेज EMA और 26 डे EMA, ये दोनों का डिफरेंस दिखाता है। यानी ये लाइन हमें दिखाती है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम 12 EMA और लॉन्ग टर्म मोमेंटम 26 EMA में कितना फर्क है। अगर MACD लाइन ऊपर जा रही है मतलब शॉर्ट टर्म में तेजी बढ़ रही है, और अगर नीचे जा रही है तो मतलब शॉर्ट टर्म में कमजोरी है। इन शॉर्ट, लॉन्ग टर्म के मुकाबले शॉर्ट टर्म की तेजी या मंदी के बारे में MACD हमें बताता है। सिग्नल लाइन क्या है? सिग्नल लाइन MACD लाइन का 9 डे EMA, यानी ये MACD लाइन का ही स्मूथ वर्जन है जो धीरे धीरे मूव करता है। MACD लाइन का एवरेज है। इससे हमें सही टाइमिंग पर बाय और सेल के सिग्नल मिलते हैं। MACD का तीसरा हिस्सा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब MACD लाइन और सिग्नल लाइन का फर्क। इसका काम है ये बताना कि दोनों लाइन में कितना फर्क है। अगर हिस्टोग्राम बड़ा हो रहा है मतलब मोमेंटम तेज हो रहा है, और अगर छोटा हो रहा है तो मतलब मोमेंटम कमजोर हो रहा है। अब MACD क्या है इसके बारे में हमने तो जान लिया। अब जानते हैं कि MACD का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं असली कमाई की। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर काटती है, यह होता है बुलिश क्रॉसओवर, ये बाय सिग्नल है। और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे काटती है तो यह होता है बेरिश क्रॉसओवर, जो है सेल सिग्नल। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये देखिए इन्फोसिस का चार्ट, यहाँ पे हमने MACD लगा दिया। अब देखिए 23 अप्रैल 2025 को 1474 रुपीज 90 पैसा पर क्लोज हुआ है, और यहाँ पर MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस कर रही है और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव में है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। अब हम 1475 पर बाय करते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1434, इमीडिएट लो, ये इसका स्टॉप लॉस है। मतलब रिस्क है 36 रुपीज की। इसमें हम 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे हमें टारगेट 120 रुपीज तक मिला है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4, परफेक्ट रिस्क रिवार्ड है। MACD का एक गुप्त फीचर होता है, वो है डाइवर्जेंस। अगर प्राइस ऊपर जा रही है पर MACD नीचे, यह होता है बेरिश डाइवर्जेंस, गिरावट आने वाली है, इसका ये संकेत है। और अगर प्राइस नीचे जा रही है पर MACD ऊपर जा रहा है तो ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस, यानी तेजी आने वाली है, ये हमें MACD बता रहा है। प्राइस गिर रही है फिर भी हमें MACD बता रहा है कि तेजी आने वाली है, ये एक इसका हिडन फीचर है। डाइवर्जेंस आपको बड़ा मुंह पकड़ने में मदद करता है। MACD एक इंडिकेटर नहीं है, एक माइंडसेट ट्रैकर है। जब ट्रेडर्स तेजी से खरीद रहे होते हैं, 12 EMA तेजी से ऊपर जाता है, MACD लाइन ऊपर होती है। और जब मार्केट में डर होता है, शॉर्ट टर्म EMA नीचे जाता है, MACD नीचे आता है। यानी MACD फियर और कॉन्फिडेंस की लड़ाई दिखाता है। MACD को यूज करने के वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। MACD एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी ये सिग्नल देर से देता है, इसलिए इसे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ यूज करना बेहतर रहेगा। रेंज बाउंड मार्केट में ये धोखा दे सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही MACD सबसे बेस्ट काम करता है। MACD हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जानिए। MACD इंट्राडे में कम भरोसेमंद है। हाँ, MACD का हिस्टोग्राम हमें इंट्राडे में कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में MACD बहुत अच्छा सिग्नल देता है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए MACD का क्रॉसओवर बहुत ही बढ़िया यूज है। जब प्राइस ब्रेक करता है और MACD भी क्रॉसओवर देता है तो ये ब्रेकआउट का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? MACD एक पावरफुल इंडिकेटर है जो ट्रेंड की दिशा बताता है और मोमेंटम की ताकत भी मापता है। तो मतलब कि प्राइस का ट्रेंड, दिशा और उसके साथ साथ उसका स्पीड भी MACD हमें बताता है। MACD हमें सही एंट्री और सही एग्जिट के बारे में भी बताता है, और प्राइस से पहले मार्केट सेंटीमेंट का सिग्नल देता है। तो इससे हमें बड़ा मुंह पकड़ने में आसानी होती है। अगर आप MACD को वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ जोड़कर ट्रेड करते हैं तो आपका ट्रेडिंग गेम नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर करना न भूले। और हाँ, हमारे चैनल विशु ट्रेड गाइड को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए आसान भाषा में दमदार ट्रेडिंग का ज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। धन्यवाद।